फैमिली मैन सीजन 2 कब आएगी? नहीं, ये मैं बता नहीं रहा हूं कि कब आएगी, मैं पूछ भी नहीं रहा कि कब आएगी, क्योंकि बिल्कुल पता ही नहीं है किसी को कि कब आएगी। आनी तो वैसे 12 फरवरी को थी, लेकिन उसके बाद अमेजॉन प्राइम ने बताया ही नहीं। टीजर तो रिलीज किया पर ट्रेलर रिलीज नहीं किया, और इसके पीछे बड़ी सारी थ्योरीज बन रही हैं। तो इस थ्योरीज पर बात करने के लिए मैं वेल रिनोन्ड फिल्म क्रिटिक मयंक शेखर के साथ जुड़ रहा हूं, और मयंक शेखर से पूछूंगा कि भाई आपको पता है क्या? मयंक, कैसे हैं आप, और कुछ पता है क्या चल रहा है? थैंक यू चैन। बस सुख चैन है और क्या बताएं। सो मयंक, ऑफिशियल अनाउंसमेंट 12 फरवरी का था कि 12 फरवरी को फैमिली मैन सीजन 2 को आना है। ऐसा अमेजॉन प्राइम ने अपना टीजर रिलीज करते हुए बताया। इनफैक्ट जब इतने टाइम तक उनका ट्रेलर नहीं आया और पता नहीं चल रहा कि ये जो सीरीज है ये कब रिलीज होगी, तो मैं देख रहा था ट्विटर पर कि एक यूजर ने पूछा अमेजॉन से कि भाई कब रिलीज होगी। वेरीफाइड हैंडल है अमेजॉन का, वो कहते हैं कि एज शेड्यूल्ड 12 फरवरी को ही होगी। उसके बाद जो मेकर्स है राज एंड डीके, उनका एक अनाउंसमेंट आता है कि जल्दी रिलीज होगी इन समर्स। अब ये समर्स कहां की है? दिल्ली की है, बॉम्बे की है, देश के कौन से हिस्से की समर्स है? ये कब, ये जो सस्पेंस है ये क्यों क्रिएट किया जा रहा है? ऑफ कोर्स मैं एक्साइटेड हूँ। हम सब एक्साइटेड हैं प्योरली बिकॉज आई थिंक 2019 में फैमिली मैन से बेहतर कोई सीरीज नहीं आई थी इन टर्म्स ऑफ जॉनरा, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ लुक, प्रोडक्शन डिजाइन, कहानी ऑफ कोर्स। एंड जब ऐसी कोई शो आती है और जब आपको मालूम होता है कि उसका सेकंड सीजन आने वाला है, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि एक उत्सुकता रहती है, जो मुझ में भी है, चैन आप में भी होगा और दर्शकों में भी होगा। बट यस, ये आने वाली थी रफली अराउंड फरवरी में। इसका ट्रेलर लॉन्च होने वाला था रफली अराउंड जनवरी में। ये वेल अगर बम्बई के समर है तो पूरे साल रहती है यहाँ पे समर, दो ही वेदर है, गर्म और ज्यादा गर्म। यस, बीच में जरूर बरसात आती है, तो मॉनसून से मुझे लगता है जरूर पहले आ जाएगी। एंड मॉनसून यूजुअली अराउंड जुलाई शुरुआत होती है उसकी। सो एनी टाइम आई वुड अज्यूम कि अप्रैल में भी हो सकता है समर, मई में भी हो सकता है समर, जून में तो होता ही है समर। एंड ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो इश्यूज हुए होंगे जी। एक जो बहुत वेल नोन इशू है जो अमेजॉन प्राइम वीडियो के साथ जो इशू रहा है, वो हाल में ही, और वो जनवरी में ही ऐसा इशू हुआ, और शायद इसीलिए ट्रेलर को भी पोस्टपोन करना पड़ा कि बाकायदा सरकार ने, भारत सरकार ने या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने उनको नोटिस भेजा। पहले ये ओटीटी प्लेटफॉर्म थे जिनको नोटिस भेजा गया सरकार की तरफ से कि बताएं कि भाई जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज लोग रेज कर रहे हैं तांडव के खिलाफ, वो उस पर आप अपनी विशेष टिप्पणी दें। एंड कोर्ट ने भी इन पर अब तो मुकदमा भी चल रहा है उसी तांडव वाले केस पे। फिर उसी साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो मिर्जापुर के लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो गई कि मिर्जापुर का जो डिपिक्शन है वो सही नहीं है, उनको ठेस पहुंची, तो वहां भी एक एफआईआर लॉन्च हो गया, जबकि शो काफी पहले की थी मिर्जापुर। तो ऑब्वियसली अगर आप इतने सारे अड़चनों के बीच में हो, तो अगर कुछ लॉन्च करेंगे तो आप ये मान के चलते हैं कि यार जितने भी गिद्ध की तरह जो लोग देख रहे होंगे ना, उसको एक तो एंजॉयमेंट के लिए देखेंगे, और कुछ लोग इस पर इसलिए देखेंगे कि यार इसमें कुछ नुक्स निकाला जाए और फिर से कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा किया जाए। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि कैसे और एक्स्ट्रा आहत हो सकते हैं हम। पर अगर हम फैमिली मैन की बात करें तो फैमिली वन का जो सीजन 1 था वो विवादों से दूर था, कोई और विवाद उस पर हुआ नहीं। पर क्या आपको लगता है कि ये जो डिले हो रहा है लगातार, कुछ ऐसा तो रीजन नहीं कि वाकई में कुछ विवादित चीजें हों जो उनको लग रहा हो कि यार अब तो इस टाइम पर बिल्कुल रिलीज नहीं किया जा सकता, तो कभी कोई रीशूट वगैरह का चक्कर हो? क्या इस वजह से तो नहीं डिले हो रहा सब कुछ? बिल्कुल, और आई थिंक सोच यही होगी कि ये जो आंधी है ये थोड़ा पहले निकल जाए। एंड अगर आपको याद हो फैमिली मैन 1, अगर कोई उस तरह देखने बैठे कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी की क्या बात हो रही है या क्या कश्मीर पर क्या राय है, तो उसमें भी कोई नुक्स निकाल सकता है। उस समय लोगों ने नहीं किया क्योंकि उस समय अब फैशन में नहीं था, अब तो फैशन में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ साथ कोर्ट भी पता नहीं इनके साथ रहेगी कि नहीं, सरकार तो इनके साथ नहीं है, ये बात भी क्लियर हो चुका है। तो इट्स नॉट अ ग्रेट सिचुएशन। समय इनका अच्छा नहीं चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये वेट कर रहे हो कि पहले ये समय खत्म हो और उसके बाद नया शो या नया सीजन को उतारा जाए प्लेटफॉर्म पर। मयंक, वैसे कंटेंट के हिसाब से देखा जाए तो अमेजॉन प्राइम के लिए बहुत अच्छा समय तो चलने नहीं रहा। मेरे ख्याल से जो दशा है
वो बहुत बढ़िया नहीं चल रही, क्योंकि आप अगर पिछली पुरानी मूवीज की बात करो या वेब सीरीज की बात करो, लक्ष्मी आई, इतने बड़े सुपरस्टार अक्षय कुमार, उनकी फिल्म थी लक्ष्मी, वो आई, कुली नंबर 1, वरुण धवन, सारा अली खान, बड़े टॉप स्टार्स उनकी, और फिर तांडव, मतलब तांडव पे बड़ा तांडव जरूर मचा, लेकिन अगर आप सीरीज को देखो तो बड़ी हल्की सीरीज थी, बहुत कुछ किया जा सकता था पर बहुत ही हल्की फुल्की रही सीरीज, तो कंटेंट के हिसाब से भी बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा Amazon प्राइम पर। वेल दो तीन बातें। पहली बात तो Amazon प्राइम वीडियो में जो फिल्में जो आई, चाहे वो लक्ष्मी हो या कुली नंबर 1 हो, मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। चैन, मुझे पता है कि आपको भी पसंद नहीं आई, बट एट द एंड ऑफ द डे कट गया, बिल्कुल कट गया था, ऑडियंस का कंप्लीटली कट गया ऐसी मूवीज देखकर। बट उनको फर्क ये पड़ता है कि नई ऑडियंस Amazon प्राइम पर आई कि नहीं इन फिल्मों को देखने के लिए, और उन्होंने देखा कि नहीं। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो ये कहना कि वो पिट गई होंगी, ये हमारे लिए शायद पिटी होंगी, उनके लिए शायद पिटी ना होंगी, राइट? क्योंकि बॉक्स ऑफिस तो है नहीं। उसको गेज करने के लिए दो ही चीज है, दो ही फैक्टर्स है, वो ओपनली बताते नहीं है कि कितने नए सब्सक्राइबर्स आए और जितने एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स थे उनमें से कितने लोगों ने उसको देखा। तो अगर जितने लोगों ने अगर बात की है लक्ष्मी की या कुली नंबर 1 की, अगर उन्होंने देखा होता तो मतलब कि काफी लोगों ने देख लिया है। अब उनको पसंद आई नहीं हो तो दूसरी बात है। तांडव, यस, मुझे भी पर्सनली काफी सब स्टैंडर्ड सी शो लगी। अगर हम उसको कंपेयर करें, उस जॉनरा को कंपेयर करें किसी भी इंटरनेशनल शो से, चाहे वो हाउस ऑफ कार्ड्स हो या सक्सेशन जैसी शो हो। देखिए, हाउस ऑफ कार्ड्स की आपने बात करी, और हाउस ऑफ कार्ड्स पे मैं आपको इसलिए रोकना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत ही मेरी पसंदीदा सीरीज है, और जब हाउस ऑफ कार्ड्स से इसका कंपैरिजन होता है तो मैं पर्सनली ज्यादा आहत हो जाता हूं। मैं भी आहत होता हूं भाई, पर इस चीज पर नहीं, कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। बट एट द सेम टाइम जब हमने उस शो को देखा, और इनफैक्ट इतना बॉलीवुड वर्जन है वो पॉलिटिक्स का, कोई भी उसको इसलिए नहीं लेगा, पर उसमें भी अगर लोग नुक्स निकाल सकते हैं, उसमें भी अगर लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं या कोई भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, तो क्वाइट क्लियरली आप कुछ भी निकालिए, टॉम एंड जेरी भी निकालिए, तो वहां पे भी लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। शायद इसीलिए थोड़ा सा भयभीत हो गए होंगे वो फैमिली मैन को लेकर। मुझे कोई जरूरी नहीं है कि उसमें कुछ भी कंटेंट ऐसा हो जो किसी को ठेस पहुंचाए, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि डिसाइड कर लिया है कुछ लोगों ने कि उनको ठेस पहुंचनी है, तो कहीं भी आपको ठेस पहुंच सकता है, कहीं से भी। और फिर एक और विवाद के लिए मुझे लगता है कि इनके पास स्टैमिना नहीं होगा। हाँ, इतने लीगल हैसल्स हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई हमने इतने ना वकील नहीं बिठा रखे जो इस फाइट को लड़ सकें, पर इतनी बड़ी कंपनी है Amazon प्राइम, तो मैं, क्या आपको ऐसा तो नहीं लगता कि ये मतलब कम्युनिकेशन आज की तारीख में तो यार और अच्छे होने चाहिए? अगर आप अपना जो ट्रेलर है जो आपको रिलीज करना था वो आप नहीं कर रहे हो, आपने एक ऑफिशियल डेट ऑफ अनाउंसमेंट दे रखा था कि इस दिन जो वेब सीरीज है वो आएगी, अब वो भी रिलीज नहीं हो रही, तो ये जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, क्या ये भी कोई प्लान, कोई स्ट्रेटेजी तो नहीं कि क्या पता 12 फरवरी को एक्चुअली रिलीज ही कर दे और वो कहें कि भाई देखो हमने इस तरीके से माहौल बना रखा था इस सीरीज के लिए? कोई इस तरीके की कोई ट्रिक तो नहीं कर रहा है Amazon प्राइम अपने व्यूअर्स के साथ? अगर ऐसा हो गया तो मैं तो बहुत मेरे लिए तो बहुत ताज्जुब की बात होगी, प्योरली बिकॉज Amazon प्राइम वीडियो को इस तरह की पब्लिसिटी लेने की कोई जरूरत है नहीं। फैमिली मैन स्पेशली के लिए, और वो भी सेकंड सीजन ऑफ फैमिली मैन के लिए, ऐसे हरकत करने की कोई जरूरत नहीं है, इतने करतब की कोई खास जरूरत नहीं है। लोग वैसे भी इंतजार कर रहे हैं उस शो के लिए। पर आई थिंक सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि Amazon प्राइम वीडियो, अनलाइक से फॉर इंस्टेंस कि अगर आप Amazon प्राइम वीडियो को कंपेयर करें नेटफ्लिक्स के साथ, या उनको कंपेयर करें सोनी लिव के साथ, या वूब सेलेक्ट के साथ, या MX प्लेयर के साथ, किसी भी कंटेंट प्लेटफॉर्म से हम कंपेयर करते हैं, ये थोड़ा परे है, प्योरली बिकॉज उनके लिए वीडियो जो है ना वो Amazon प्राइम का एक हिस्सा है। Amazon प्राइम में सब कुछ बिकता है, उसके सब्सक्राइबर्स होते हैं, उन सब्सक्राइबर्स को ये साथ साथ लगे हाथ कुछ वीडियोस भी दिखा देते हैं, या फिल्म्स दिखा देते हैं, या सीरीज प्रोड्यूस करके दिखा देते हैं। इनका मेन जो बिजनेस है वो कंटेंट नहीं है, इनका मेन बिजनेस है एक दुकान जो वो चलाते हैं जिसका नाम है Amazon, राइट? सो इसीलिए वो ज्यादा शोज भी नहीं करते हैं। सो अगर ये नेटफ्लिक्स के साथ अगर ये प्रॉब्लम होती तो वो उसको अलग तरीके से हैंडल करते, प्योरली बिकॉज नेटफ्लिक्स के जो मेंबर्स हैं वो वेट करते हैं कि यार इस महीने कितने सारे नई चीजें आएंगी जो इंडियन कंटेंट होगी, जो इंडियन ऑडियंस के लिए बनी होगी, जो नेटफ्लिक्स पर आएगी। एंड सो दे हैव अ ह्यूज लाइनअप। तो एक महीने में कम से कम ये 4 या 5 चीजें निकालने की कोशिश करती है नेटफ्लिक्स, वेयरएज जो मैंडेट है Amazon प्राइम वीडियो का, वो मैंडेट ही है महीने में एक निकालो, राइट?
अगर उस महीने में एक अगर उनको वो शो नहीं आया तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, प्योरली बिकॉज वो सिर्फ एक कंटेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, राइट? मयंक, आप इतने सारी फिल्म रिव्यूज करते हो, अगर फरवरी में ये सीरीज रिलीज नहीं हो रही तो कम से कम व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसा बता दीजिए जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वो देख सकें। अगर ये नहीं देख पाए तो और किस चीज का वो वेट कर सकते हैं? कोई अपकमिंग सीरीज आ रही हो उनके बारे में बताएं, या आपकी कोई चॉइस हो उनके बारे में बता दीजिए। वेल आई थिंक जो हमने देखा स्पेशली इन द ईयर 2020 कि आप एक्सपेक्टेशंस पर नहीं बैठ सकते हैं, आप यूजुअली सरप्राइज होते हैं। यू नो, अगर मैं आपको बताता कि स्कैम 1992 एक ऐसी सीरीज है जो सोनी लिव पर आ रही है, सोनी लिव जो आपने डाउनलोड भी नहीं किया होगा अपने फोन पे, वो उस साल की सबसे बेहतरीन शो होगी, तो या तो मैं बहुत ही बड़ा एस्ट्रोलॉजर होता, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी की ज्ञान होती, तभी मैं ऐसी बात कह पाता आपसे। प्योरली आई थिंक बाय एंड लार्ज कहना बहुत मुश्किल है कि किसका इंतजार करना चाहिए, बट इस बात में दो राय नहीं है कि एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा इस वक्त एटलीस्ट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स फैमिली मैन के साथ ही है, फैमिली मैन 2 के साथ ही है। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आपके एक्सपेक्टेशन ज्यादा होते हैं तो उसमें भी थोड़ी घबराहट होती है। इतनी ही एक्सपेक्टेशंस हाई थी हमारी सीक्रेट गेम्स 2 के साथ भी, एंड वो भी एक थ्रिलर थी, एंड वो नहीं खरे उतरी। एंड इफ यू कंपेयर इट टू से अ शो लाइक सेकंड सीजन ऑफ से 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज, मेरी एक्सपेक्टेशन तो जीरो थी और वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर निकली, राइट? सो एक्सपेक्टेशंस कम रखें, बट there is not one particular thing that I'm waiting for इस वक्त तो नहीं, बट अगर हाल में अगर कुछ फिल्में अगर आपको देखनी हो तो मैं चाहूंगा कि आप व्हाइट टाइगर जरूर ट्राई करें। आई थिंक मुझे लग रहा है कि अंडररेटेड चली गई वो फिल्म, उतनी ग्रेट नहीं है बट उतनी बुरी नहीं है जितना कि लोगों ने कहा। थैंक यू सो मच मयंक फॉर कनेक्टिंग विद अस। तो ये थे मयंक शेखर, जिनसे हम पूछ रहे थे कि जो फैमिली मैन सीजन 2 का जो लगातार डिले होता जा रहा है उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। पर खैर, कारण कुछ भी हो, कभी तो आएगा, और जब भी आएगा हम अनकट पर इसका फुल कंप्लीट रिव्यू भी आपके लिए लेकर आएंगे। आप बस हमें सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप एंटरटेनमेंट को पसंद करते हैं तो चाहे गॉसिप्स हो, न्यूज हो, अपडेट्स हो, सब कुछ हम यहां पर अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और देखते रहिए क्या, अनकट।